ॐ श्रद्धाम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम् ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। जाप के बाद प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। आंखें कोमलता से बंद। आसन का चुनाव जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें, जैसे कि पद्मासन, अर्धपद्मासन, वज्रासन या सुखासन, या कुर्सी पर बैठकर आराम से ध्यान कर सकते हैं। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अंगूठे को तर्जनी अंगुली से मिलाकर बाकी अंगुलियां सीधी रहे, ऊपर की तरफ हथेली, और घुटनों पर दोनों हाथों को रखना है। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर राइट हैंड की हथेली रखेंगे और उसे गोद में रखेंगे, नाभि के नीचे। हथेली ऊपर की तरफ फेसिंग होगी। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ें। शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स होने का, शिथिल होने का ऑटो सजेशन देंगे, सुझाव देंगे। दाहिने पैर राइट फुट से शुरू करेंगे। दाहिने पैर का अंगूठा वहां पर ध्यान लगाएं। वहां पर हो रहे प्रकंपनों का अनुभव करें। वहां पर जो रक्त बह रहा है, कोशिकाएं अपना काम कर रही हैं,
नर्वस सिस्टम अपना काम कर रहा है, स्नायु संस्थान जिसे हिंदी में कहते हैं, उन सबको देखें, अनुभव करें और सुझाव दें प्रेम पूर्वक। मेरा दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, तलवा, एड़ी, पंजा सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर के एड़ी से घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का घुटना शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर का कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपने बाएं पैर पर ध्यान लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर की अंगुलियां, तलवा, पंजा, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का घुटने तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कमर से ऊपर और नाभि के बीच के भाग पर लगाएं। वह स्वास्थ्य केंद्र है। इसके भीतर छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, प्लीहा, एड्रिनलिन ग्लैंड्स, गोनाड्स, पैंक्रियास, सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब अपना ध्यान नाभि पर लगाएं। वहां पर तेजस केंद्र है जो भोजन और के पचन और पाचन में सहायक है। तेजस केंद्र और उसके आसपास का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर पसलियां, हृदय, फेफड़े, फेफड़ों में श्वास नलिका जो आ रही है गले से, भोजन की नलिका जो गले से आ रही है, ये सारे अंग, फेफड़े के सब छोटे छोटे अंग एल्वियोली तक सब शिथिल हो रहे हैं। फ्रंट का कंधे तक का भाग सब शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब पृष्ठभाग पीठ के ऊपर ध्यान लगाएंगे। रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पीठ के भाग पर ध्यान लगाएं। रीढ़ की हड्डी
उससे जुड़ा हुआ स्नायु संस्थान कंधे तक पूरी पीठ का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। अब दाहिने हाथ के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। दाहिने हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ की अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने हाथ का कलाई से लेके कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ की अंगुलियां, पंजा, हथेली, कलाई सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं हाथ का कलाई से कोहनी तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं हाथ का कोहनी से कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान गर्दन पर लगाएंगे। गर्दन के भीतर स्वर यंत्र, श्वास नली और भोजन नली, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर ठुड्डी, दोनों गाल, दोनों होठ, जीभ जहां पर ब्रह्म केंद्र है, दांतों की पंक्तियां, तालू, ये सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाक का भाग जहां पर प्राण केंद्र है, नाक के अग्रभाग पर, दोनों कान अप्रमाद केंद्र, दोनों आंखें चक्षुष केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। आंखों के ऊपर दोनों भ्रुकुटियां, उनके बीच में दर्शन केंद्र, ललाट का भाग, ललाट के बीच में ज्योति केंद्र, ऊपर मस्तिष्क में शांति केंद्र और चोटी का भाग ज्ञान केंद्र सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गहरी शिथिलता और शांति का अनुभव करें। शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल रखें, कोई भी हलन चलन ना हो। आत्मा की भिन्नता और शरीर की भिन्नता का अनुभव करें।
शरीर भिन्न है, पुद्गल पदार्थ है, आत्मा भिन्न है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, इसीलिए शरीर के एक एक अंग की रक्षा की जाती है, उसे देखा जाता है, ताकि शरीर को देखते देखते आत्मा तक पहुंच सकें। शरीर स्थूल है, उसे हमारे चर्म चक्षु यानी आंखों से देखा जा सकता है। आत्मा सूक्ष्म तत्व है, उसे हम नहीं देख सकते, किंतु उसका अनुभव कर सकते हैं। शरीर को देखते देखते, उसकी प्रेक्षा करते करते आत्मा का परिचय प्राप्त करने का यह प्रयोग। अब हम अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। इसमें चोटी से, सिर के ऊपर जो चोटी है वहां से लेकर एक खाली बाल्टी रीढ़ की हड्डी में से होती हुई नीचे जाएगी। श्वास लेते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग से शक्ति केंद्र से उसमें शक्तियां भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर ले जाएंगे रीढ़ की हड्डी में से होते हुए, और ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर उसे खाली कर देंगे। शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण ज्ञान केंद्र को सशक्त बनाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे जा रही है रीढ़ की हड्डी से होते हुए। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग से शक्तियों को बाल्टी में भरें। भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी से ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर बाल्टी को शक्तियों से भरें, शक्ति केंद्र से शक्तियां भरें। भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं। ज्ञान केंद्र पर भरी हुई बाल्टी को खाली कर दें। फिर से एक बार श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे ले जाएं रीढ़ की हड्डी में से होते हुए। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर ले जाकर वहां पर शक्ति केंद्र से शक्तियां उसमें भरें। श्वास छोड़ते हुए भरी हुई बाल्टी को ऊपर उठाएं, ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं। ज्ञान केंद्र पर सारी शक्तियों को खाली कर दें। एक बार फिर से खाली बाल्टी ज्ञान केंद्र से रीढ़ की हड्डी में से होते हुए श्वास भरते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्ति केंद्र से शक्तियां बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर उठाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। अंतिम बार फिर से एक बार खाली बाल्टी ज्ञान केंद्र से रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं। रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर शक्ति केंद्र से शक्तियां बाल्टी में भरें। श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर उठाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाएं और शक्तियों को ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। अब अपना ध्यान नाक के अग्रभाग पर लगाएंगे और वहां पर आते जाते श्वास को देखेंगे। श्वास भीतर आता है तो पेट फूलता है और श्वास बाहर जाता है तो पेट अंदर जाता है। नाक के अग्रभाग पर अपने चित्त को, अपने ध्यान को लगाएं, जैसे कि चौकीदार बैंक या दुकान के बाहर बैठता है कुर्सी लगाकर, वैसे ही अपने ध्यान को, अपने चित्त को नाक के अग्रभाग पर बैठाएं।
चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, हमें आते जाते श्वास को देखना है। श्वास को लंबा करने का प्रयास करें और हो सके तो श्वास लेने के बाद थोड़ी देर उसे रोकें और फिर छोड़ें। छोड़ने के बाद फिर थोड़ी देर रोकें, फिर श्वास लें। सहज रूप से जितना कर सकते हैं उतना करें। श्वास मंद गति से आ रहा है और उसे धीमे धीमे वापस छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान श्वास के ऊपर। जब तक श्वास चलता है तब तक जीवन चलता है। यह एक ऐसा साथी है जो जीवन भर हमारे साथ है। तो इस आलंबन पर हम ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि इस आलंबन के प्रति कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। जब तक श्वास पर ध्यान है, राग द्वेष से मुक्त अवस्था को हम जी सकते हैं। पूरा ध्यान श्वास पर। कोई विचार आता है तो उसे भी देखें, लेकिन पूरा ध्यान श्वास पर रहे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। धीमे धीमे श्वास आ रहा है, धीमे धीमे श्वास जा रहा है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास पर। जब जब लंबा श्वास आता है, हमारे भीतर आवेश और आवेग नहीं आ सकते। क्रोध करते हैं तो उस समय श्वास की गति बहुत तेज हो जाती है। उस समय अगर हम अपना श्वास लंबा कर दें तो क्रोध शांत हो जाएगा। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। अब हम ज्योति केंद्र प्रेक्षा करेंगे। अपने ध्यान को ललाट के बीचों बीच, जहां तिलक या बिंदी लगाई जाती है, वहां पर लगाएं और वहां पर शरद पूर्णिमा के बड़े चांद का ध्यान करें। शरद पूर्णिमा के चांद की धवल रश्मियां पूरे ललाट पर फैल रही हैं। श्वेत चमकीली किरणें पूरे ललाट पर फैल रही हैं, ललाट के अंदर तक प्रवेश कर रही हैं। शरद पूर्णिमा के चांद की किरणें सब तरफ पूरे वातावरण में फैली हुई हैं, सबको प्रकाशित कर रही हैं, हमारे भीतर भी जा रही हैं। श्वेत रंग समता, शांति, सहिष्णुता, सरलता का प्रतीक है। हमारे भीतर भी यह शांति, समता, सरलता और सहिष्णुता का विकास कर रहा है। गहरी शांति का अनुभव करें। श्वेत रंग शुक्ल लेशिया के विकास के लिए बहुत लाभदायक है। श्वेत रंग का ध्यान करना
युद्ध विराम के लिए भी श्वेत रंग का झंडा लहराया जाता है, इसीलिए यह शांति का प्रतीक है। गहरी शांति का अनुभव करें। संपिक्खयि अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खयि अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खयि अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। सुखी बनने का छोटा सा सूत्र। विद्या यानी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें और आचरण यानी उसके ऊपर सम्यक आचरण करें। आहम सुविज्जा चरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणं पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सभी जीवों के साथ मैत्री करें। 84 लाख जीव योनि में जितने भी जीव हैं उन सबके साथ मेरी मित्रता है। एगो में सासो अप्पा नानदन सण संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजुग लक्षणा। आत्मा शाश्वत है और ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है।
बाकी सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होगा उसका वियोग भी होने वाला है। एगो में सासौ अप्पा नाण धन सण संजुआ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त है। बाकी सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासौ अप्पा नाण धन सण संजुआ शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। ये शरीर धन संपत्ति सब संयोग से प्राप्त हुए हैं। उनका एक दिन वियोग होने वाला है। यह हमने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया। अब आप 2-3 लंबे श्वास लेते हुए आंखों को धीमे धीमे कोमलता से खोल सकते हैं। अब हम स्वाध्याय का क्रम शुरू करेंगे। पहले आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की पुस्तक जीव अजीव से। आज का विषय है 7वां बोल शरीर 5। 5 शरीर औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, जिसके द्वारा चलना फिरना खाना पीना आदि क्रियाएं होती है। प्रति क्षण जो जीर्ण शीर्ण होता है यह उसका स्वभाव है और जो शरीर नाम कर्म के उदय से बनता है और संसारी आत्माओं का निवास स्थान होता है उसे शरीर कहते हैं। सिद्ध आत्माएं तो अशरीरी होती हैं, उनके शरीर नहीं होता क्योंकि शरीर शरीर नाम कर्म के उदय से बनता है और सिद्ध आत्माओं के कोई भी कर्म शेष नहीं रहता। वे सभी कर्मों का क्षय कर चुके हैं। इसीलिए कहा गया कि शरीर जो है संसारी आत्माओं का निवास स्थान है। आत्मा रूप रहित होती है, अरूपी होती है। जैसा कि हमने पहले अभी ध्यान में सुना था कि उसको हम देख नहीं सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अतीन्द्रिय ज्ञानी ही उसको देख सकते हैं। पर संसारी आत्माएं किसी दृष्टिकोण से रूप युक्त भी मानी जा सकती हैं क्योंकि वे शरीर के भीतर हैं, शरीर में व्याप्त हैं। इसलिए वे हमारे प्रत्यक्ष भी हैं। संसार की समस्त आत्माओं के शरीर होता है, उनमें भी सूक्ष्म जीवों के शरीर को हम नहीं देख पाते हैं। कई सूक्ष्म जीवों के शरीर को हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से। पृथ्वी का आदि जो है वो एक जीव का शरीर नहीं, वो जीवों के समूह का शरीर है। बहुत सारे जीव एक साथ हैं तभी हम उन्हें देख पाते हैं, क्योंकि वे भी इतने सूक्ष्म हैं कि उन्हें भी देख पाना साधारण आंखों से मुश्किल है। शरीर को हम देखते हैं तब आत्मा का हमें अपने आप बोध हो जाता है, क्योंकि आत्मा शरीर के भीतर है। आत्मा स्वयं शरीर का निर्माण कर उसको अपनी समस्त जीवन क्रिया का साधन बनाती है। अतः
आत्मा के चले जाने के बाद उन क्रियाओं का नाश हो जाता है, जैसे कि कोई उदाहरण के लिए हम समझें कि सामने एक खरगोश है, चलता फिरता है, लेकिन अगर उसका आयुष्य कर्म पूरा हो गया और वो मर गया, तो उसके शरीर के भीतर फिर वो हलन चलन नहीं रहती। तो जब तक आत्मा है तब तक क्रियाएं होती है शरीर की, और आत्मा के चले जाने पर, आयुष्य पूरा हो जाने पर उस शरीर का जो है नाश होना शुरू हो जाता है, क्रियाएं नहीं कर पाता वो। तो यह निश्चय है कि शरीर आत्माओं से सर्वथा पृथक है। आत्माएं ज्ञानमय हैं और शरीर ज्ञान शून्य है, पौद्गलिक है। आत्मा चैतन्यमय है, लेकिन शरीर में वह चेतना नहीं है। आत्मा को पौद्गलिक सुख दुख का जितना भी अनुभव होता है, वह सब शरीर के द्वारा ही होता है। इसीलिए शरीर की परिभाषा भी इस प्रकार से की जा सकती है कि पौद्गलिक सुख दुखानुभव साधन शरीरम। संस्कृत में कहा गया पौद्गलिक सुख दुखानुभव साधनम शरीरम, यानी पौद्गलिक सुख और दुख का जिससे हम अनुभव करते हैं वह साधन शरीर है। अब औदारिक शरीर क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। जो शरीर स्थूल पुद्गलों से निष्पन्न होता है वह औदारिक शरीर है। वैक्रिय आदि बाकी चारों शरीर जो हैं उससे भी सूक्ष्म सूक्ष्मतर पुद्गलों के बने हुए होते हैं। औदारिक शरीर आत्मा से अलग हो जाने के बाद भी टिक सकता है, परंतु वैक्रिय आदि शरीर आत्मा से अलग होते ही बिखर जाते हैं। तो हमने देखा है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद भी औदारिक शरीर जो है पड़ा रहता है। धीरे धीरे उसका भी जो है उसमें से भी दुर्गंध आदि आने लगती है, उसके भी पर्याय में परिवर्तन होने लगता है, लेकिन फिर भी वह रह सकता है। कई बार शरीर को बर्फ की सिल्ली में, बर्फ की लादी में भी रख करके रखते हैं, क्योंकि लोग आजकल सभी रिश्तेदारों का आने का इंतज़ार भी करते हैं, तो उसके लिए उसको बर्फ के घर में भी रखा जाता है ताकि वह शरीर वैसा का वैसा रह सके। तो औदारिक शरीर कुछ समय तक जो है आत्मा के चले जाने के बाद भी रह सकता है, लेकिन विक्रिय शरीर जैसे ही आत्मा अलग होती है उसके पुद्गल बिखर जाते हैं। औदारिक शरीर का छेदन भेदन किया जा सकता है, परंतु वैक्रिय शरीर ऐसा होता है जिसमें कि कुछ छेदन भेदन जैसा नहीं होता। औदारिक शरीर को छोड़कर बाकी के चारों शरीरों में छेदन भेदन संभव नहीं है। मोक्ष की प्राप्ति भी केवल औदारिक शरीर से ही हो सकती है, और वह भी हमें पता है कि मनुष्य भव से ही मोक्ष जाया जा सकता है। औदारिक शरीर में हाड़ मांस यानी हड्डियां, मांस, रक्त, स्नायु आदि होते हैं, कोशिकाएं होती है, और इसका स्वभाव है गलना, सड़ना एवं विनाश होना। वैक्रिय शरीर किसे कहते हैं, अब इसके बारे में समझते हैं। जिस शरीर से छोटापन, बड़ापन, सूक्ष्मता, स्थूलता, एक रूप, अनेक रूप आदि कई प्रकार की क्रियाएं की जा सकती है, वह वैक्रिय शरीर है। कहा जाता है कि वैक्रिय शरीर से तरह तरह के रूप बनाए जा सकते हैं। उसे छोटा भी किया जा सकता है और बड़ा भी किया जा सकता है। इस शरीर में हड्डी, मांस, रक्त आदि नहीं होता, इसलिए मरने के बाद यानी आत्मा इसमें से निकल जाए तो यह कपूर की तरह उड़ जाता है। ऐसे शरीर को वैक्रिय शरीर कहते हैं। अब आहारक शरीर कैसा होता है?
जब चतुर्दश पूर्वधर मुनि, 14 पूर्वी मुनि जो होते हैं, विशेष लब्धिधारी, 14 पूर्व के ज्ञाता, जब कोई आवश्यक कार्य उत्पन्न होता है तो विशेष पुद्गलों का शरीर बनाते हैं, वह आहारक शरीर है। तो जब उनके मन में कोई प्रश्न उठता है, या सिमंदर भगवान के या तीर्थंकर के दर्शन करने की इच्छा होती है, या कोई आवश्यक कार्य उत्पन्न होता है, कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो बताया जाता है कि वे विशिष्ट पुद्गलों से एक हाथ का बहुत सुंदर पुतला बनाते हैं, और वह पुतला उन चतुर्दश पुरोधारी मुनि की जिज्ञासा को शांत करने के लिए महाविदेह क्षेत्र में जाता है, तीर्थंकर से जिज्ञासा करके उसका उत्तर लेकर के और वापस आ जाता है। बहुत कम समय में यह क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ऐसा शरीर आहारक शरीर कहलाता है। जिन पुद्गलों से शरीर बनता है वे विशेष प्रकार के पुद्गल होते हैं, और वो शरीर जो एक हाथ का पुतला बनाया जाता है, उसका शरीर जो है आहारक शरीर कहलाता है, क्योंकि ये आहारक लब्धि से ये ऐसा शरीर बनाया जाता है। अब चौथा, तेजस शरीर। तेजस शरीर जो आहार आदि को पचाने में समर्थ होता है और तेजोमय होता है, इसे तेजस शरीर कहते हैं। इसे विद्युत शरीर भी कहा जाता है। पांचवा और अंतिम है कार्मण शरीर। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म, आयुष्य कर्म आदि 8 कर्मों के पुद्गल समूह से जो शरीर बनता है वह कार्मण शरीर कहलाता है। तो तेजस और कार्मण ये दो शरीर प्रत्येक संसारी आत्मा के हर समय विद्यमान रहते हैं। जब जीव की मृत्यु होने के बाद आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्पन्न होने के लिए जाती है, उस समय भी तेजस और कार्बन शरीर ही साथ में जाते हैं। दूसरे औदारिक वक्री आदि जो हैं वो साथ में नहीं जाते। उसको अंतराल गति भी कहते हैं। तो अंतराल गति में तेजस और कार्बन शरीर ही साथ में जाते हैं। औदारिक शरीर जन्म सिद्ध होता है। वैक्रिय शरीर जन्म सिद्ध और लब्धि सिद्ध दोनों प्रकार का होता है। आहारक शरीर योग शक्ति से प्राप्त होता है। तो जो उदारिक शरीर है, मनुष्य का शरीर या तिर्यंच का शरीर, जो जन्म होने के साथ प्राप्त हो जाता है। वैक्रिय शरीर जो है देवताओं के और नारक के, इनके जन्म सिद्ध होता है, और मनुष्यों के और लब्धि जिसमें होती है उनके ये है लब्धि सिद्ध होता है। आहारक शरीर जो बताया गया कि 14 पूर्वधारी और आहारक लब्धि वाले मुनि होते हैं, उनको योग शक्ति से प्राप्त होता है। प्रवाह रूप में आत्मा और शरीर का संबंध अनादि है और व्यक्ति रूप से सादी है। आदि सहित औदारिक, वक्रीय और आहारक शरीर के अंगोपांग होते हैं, शेष शरीरों के नहीं होते। तो औदारिक शरीर जो तिरिंच गति में, मनुष्य गति में होता है, उसमें अंगोपांग होते हैं। वैक्रिय शरीर जो देवता और नारकी के होता है, नारक के होता है, उसके भी अंगोपांग होते हैं। आरक शरीर जो 14 पूर्वी लब्धिधारी मुनि बनाते हैं, उसके भी अंगोपांग होते हैं। बाकी तेजस और कार्बन शरीर के अंगोपांग नहीं होते। अंग यानी हाथ, पांव, मुंह आदि ये सब नहीं होते। तो उदारिक आदि चारों शरीर का निमित्त है कार्बन शरीर।
कर्मों के कारण ये शरीर है। कर्मों का क्षय हो गया तो सिद्ध यानी कि अशरीरी बन जाएंगे। कार्बन शरीर का निमित्त है आश्रव। जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है? यह समस्या कई आत्मवादियों को भी कठिन या जटिल जान पड़ती है, पर कार्बन शरीर का ज्ञान होने पर यह समस्या सरलता से सुलझ जाती है। जब तक मुक्ति नहीं होती, तब तक आत्मा अशरीरी भी नहीं होती। आत्मा एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर में तभी प्रवेश कर सकती है जबकि कार्बन शरीर आत्मा के साथ लगा रहता है। तेजस और कार्बन शरीर अत्यंत सूक्ष्म शरीर हैं, अतः सारे लोक की कोई भी वस्तु उनके प्रवेश को रोक नहीं सकती है। सूक्ष्म वस्तु बिना रुकावट के सर्वत्र प्रवेश कर सकती है, जैसे कि लोहे का कोई गोला है और उसके अंदर अग्नि पिंड या अग्नि उसमें प्रवेश कर जाती है, यानी कि लोहे को तपाया जाता है तो वो एकदम लाल गोला सा बन जाता है। तो जैसे उसके भीतर आग गर्म करने से प्रवेश कर गई, उसी प्रकार से तेजस और कार्बन शरीर भी कहीं पे भी प्रवेश कर जाते हैं, किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और सारे लोग की कोई भी वस्तु उनके प्रवेश को रोक नहीं सकती, वे इतने सूक्ष्म हैं। तेजस और कार्बन ये दो शरीर सभी संसारी जीवों के प्रवाह रूप से सदा होते हैं, औदारिक आदि बदलते हैं। यह मात्र एक संसारी जीव के कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 तक शरीर हो सकते हैं, 5 कभी नहीं होते। एक साथ 2 शरीर कब होते हैं? जब अंतराल गति में आत्मा जा रही है तो उस समय तेजस और कार्बन ये 2 ही शरीर रहते हैं। एक साथ 3 कब होंगे? जब मनुष्य गति या तिरंच गति में है, तब तेजस शरीर, कार्बन शरीर और औदारिक शरीर साथ में रहेगा। जब नारक है और देव हैं, तब तेजस, कार्बन और विक्रिय शरीर साथ में रहता है। अब एक साथ 4 शरीर कब रहते हैं? जब कोई वक्रीय शरीर बन रहा है, तब उस समय तेजस, कार्बन, औदारिक और वक्रीय ये 4 साथ में हो सकते हैं। जब आहारक शरीर बन रहा है, तब तेजस, कार्बन, औदारिक और आहारक साथ में हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज ये 7वां बोल पूरा किया। 8वां बोल थोड़ा बड़ा है, तो उसको अगले स्वाध्याय में ले लेंगे। अगले स्वाध्याय से हो सकेगा तो 2 बोल एक साथ करेंगे। आज अब तीर्थंकर चरित्र में मुनि श्री सुमेरमल जी की पुस्तक और भगवान श्री सुपार्श्वनाथ जी के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो उनके तीर्थंकर गोत्र का बंधन कैसे होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। दात की खंड द्वीप के पूर्व महाविदेह की क्षेमपुरी नगरी के राजा नंदीसेन पूर्व जन्मों की साधना से बहुत ही अल्पकर्मी थे, हलुकर्मी थे। हलुकर्मी बोलते हैं जनसाधारण की भाषा में, और अल्पकर्मी हिंदी की भाषा में बोलते हैं। तो आपको पता ही होगा कि मनुष्य क्षेत्र अढ़ाई द्वीप में है, भरत क्षेत्र, फिर लवण समुद्र, फिर धात की खंड, फिर कालोदधी और फिर पुष्कर द्वीप आता है। तो पुष्कर द्वीप का आधा क्षेत्र ही हम मनुष्य क्षेत्र में मानते हैं। भरत क्षेत्र, धात की खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप, ऐसा मिलाकर के अढ़ाई द्वीप बनता है। एक द्वीप हुआ हमारा ये जम्बू द्वीप, जिसमें कि भरत क्षेत्र है हमारा, जिसमें कि हम रह रहे हैं। तो जम्बू द्वीप के बाद आता है धात की खंड द्वीप, तो ये पूरे 2 द्वीप, और तीसरा पुष्कर द्वीप जो है उसका आधा भाग। इस प्रकार से अढ़ाई द्वीप में ही मनुष्य क्षेत्र है। और जो जम्बू द्वीप है उसके भीतर
एक भरत क्षेत्र है, एक ऐरावत क्षेत्र है, एक महाविदेय क्षेत्र है। धातकी खंड में ऐसे दो दो हैं। तो धातकी खंड में क्या होगा, दो भरत क्षेत्र होंगे, दो ही ऐरावत क्षेत्र होंगे और दो ही महाविदेय क्षेत्र होंगे। फिर जो आधा पुष्कर द्वीप है, अर्ध पुष्कर द्वीप, उसमें भी दो भरत क्षेत्र हैं, दो ऐरावत क्षेत्र हैं और दो महाविदेय क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 ही ऐरावत क्षेत्र हैं और 5 ही महाविदेय क्षेत्र हैं। और ये कर्म भूमियां हैं। अकर्म भूमियों के बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो इन कर्म भूमियों में मनुष्य जो जन्म लेता है और काम करता है, जीविका का उपार्जन करता है और इन क्षेत्रों में साधु भी बनता है, दीक्षा भी ले सकता है और अपनी आत्मा का कल्याण कर मोक्ष भी जा सकता है। लेकिन इस समय भरत क्षेत्र से मुक्ति का मार्ग कहते हैं कि अवरुद्ध है, क्योंकि 5वां आ रहा है। तो इस समय भरत क्षेत्र से मोक्ष जाना संभव नहीं है। लेकिन महाविदेय क्षेत्रों से, 5 महाविदेय क्षेत्रों से आज भी जो जीव है वो साधना करके मोक्ष जा सकता है। अब आगे पढ़ते हैं कि विपुल भोग सामग्री पाकर भी वे क्षेमपुरी नगरी के राजा नंदीसेन भीतर में अनासक्त थे। कोई आसक्ति उनके मन में नहीं थी या कम थी आसक्ति, तो भीतर में अनासक्त थे। सत्ता के उपभोग में उनका मन कभी लगा ही नहीं। वे सत्ता से विलग होने के लिए छटपटा रहे थे। तो अपने उत्तराधिकारी के योग्य होने पर उसे राज्य सौंपकर उन्होंने आचार्य अरिदमन के पास श्रमण दीक्षा ले ली, श्रमणत्व स्वीकार कर लिया। घोर तप तथा साधना के विशिष्ट 20 स्थानों की विशेष साधना की। अपूर्व कर्म निर्जरा करके तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। वहां आराधक पद प्राप्त करके 6ठे ग्रेवेग में देव बने। तो आपको पता ही होगा 9 ग्रेवेग हैं। तो देवलोक आपने सुना ही होगा कि पहले 12 देवलोक हैं। उनमें स्वामी और सेवक जैसा संबंध होता है। इंद्र भी होते हैं। 9 ग्रेवेग हैं उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर अनुत्तर विमान आते हैं। इस प्रकार से 12 और 9 21 और 5 26 देवलोक जो वैमानिक देवलोक कहलाते हैं वो हैं। तो ये 6ठे ग्रेवेग में देव बने। कौन? नंदीसेन राजा जो थे महाविदेय की क्षेमपुरी नगरी में, जो थे दातकी खंड के द्वीप में, दातकी खंड द्वीप में। अब उनका ग्रेवेक, वो 6ठे ग्रेवेक में 28 सागरोपम का देवत्व जो था वो पूर्ण करके आयुष्य भोग करके भरत क्षेत्र की वाराणसी नगरी के राजा प्रतिष्ठ सेन के घर महारानी पृथ्वी देवी की कुक्षी में अवतरित होते हैं। तो माता को तीर्थंकरत्व के सूचक 14 महास्वप्न आते हैं। माता महास्वप्न देखती है 14, तो श्वेतंबर परंपरा में मान्य है और दिगंबर परंपरा में 16 महास्वप्न माने जाते हैं। तो राजा प्रतिष्ठ सेन का राजमहल हर्षोत्फुल्ल हो उठा। हर्ष और उल्लास की लहरें बहने लगी। नगरी में सर्वत्र महारानी के गर्भ की ही चर्चा थी। गर्भकाल पूरा होने पर ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी की मध्य रात्रि में बालक का प्रसव हुआ। भगवान के जन्म काल में केवल दिशाएं शांत नहीं थी, सारा विश्व शांत था। क्षण भर के लिए सभी आनंदित व पुलकित हो उठे थे। कहते हैं कि नरक में भी जो है कुछ क्षण के लिए खुशियां छा जाती हैं, आनंद या शांति का अनुभव होता है। राजा प्रतिष्ठ सेन ने पुत्र प्राप्ति के हर्ष में खूब धन बांटा। याचक अयाचक सभी प्रसन्न थे। जन्मोत्सव की अनेक विधियां संपन्न करने के बाद नामकरण की विधि भी संपन्न की गई।
विशाल समारोह में बालक के नाम की चर्चा चली। राजा प्रतिष्ठ सेन ने कहा, यह जब गर्भ में था तब इसकी माता के दोनों पार्श्व अति सुंदर लगते थे। सामान्यतः गर्भवती औरतों का कटी प्रदेश अभद्र दिखने लग जाता है। इसके गर्भ में रहते हुए पहले से भी अधिक सुंदर नजर आता था, अतः बालक का नाम सुपार्श्व रखा जाए। सब ने इसी नाम से पुकारा। अब उनके विवाह और राज्य के बारे में पढ़ते हैं। 5 धाय माताओं से पुत्र का लालन पालन होने लगा। एक दूध पिलाने वाली, दूसरी प्रभु को स्नान कराने वाली, तीसरी उन्हें वस्त्राभूषण पहनाने वाली, चौथी क्रीड़ा कराने वाली तथा पांचवी प्रभु को एक गोद से दूसरी गोद में बाल लीला कराने वाली धाय थी। निर्विघ्नता से वृद्धि पाते हुए उन्होंने क्रमशः बचपन व किशोरावस्था पार की। तब राजा प्रतिष्ठ सेन ने समवयस्क राजकन्याओं से सुपार्श्व कुमार की शादी की। अवसरज्ञ राजा ने निवृत्त होने का क्षण आया जानकर पुत्र को राज्य सौंपा तथा स्वयं इंद्रिय गुप्त अणगार के चरणों में संयमी बनकर साधनारत बन गए। सुपार्श्व अब राजा बन गए थे। धाय माता की भांति वे राज्य का पालन अंतरंग विरक्ति के साथ करने लगे। हमने पहले स्वाध्याय में एक छोटा सा श्लोक पढ़ा था। चिम समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर सुन्यारा रहे ज्यों धाय खिलावे बाल। यानी जो सम दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो कुटुंब का पालन पोषण इस प्रकार से करते हैं जैसे कि धाय माता अपने गोद में जो पुत्र का लालन पालन करती है, पर भीतर में यह सोचती है कि यह मेरा बच्चा नहीं है। तो उस प्रकार से सुपार्श्व भी अंतरंग विरक्ति के साथ राज्य का पालन पोषण करने लगे, राज्य में शासन करने लगे। उनके राज्य में अपराध प्रायः समाप्त हो गए थे। लोग आपसी विग्रह को, झगड़े को, झंझटों को भूल चुके थे। व्यक्तिगत स्वार्थ समाहित हो गए थे, समष्टिगत बन चुके थे। पड़ोसी कितना सुखी है इस पर स्वयं की तृप्ति निर्भर थी। राजा के दुख दर्द की बात राजा तक पहुंचने से पहले ही लोग मिलकर उसे मिटा देते थे। प्रजा के दुख दर्द को लोग आपस में ही समझ करके मिटा देते थे। राजा तक तो उसके समाधान की बात ही प्राय ही पहुंच पाती थी। तो छोटे मोटे झगड़े वे आपस में ही सुलटा लेते थे, राजा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा को भी अपने राज्य संचालन पर सात्विक संतोष था, तोष था, हर्ष था। प्रजा में परस्पर एकात्मकता के प्रबल प्राबल्य से समूचा राज्य परिवार के रूप में रह रहा था। यानी वसुधैव कुटुंबकम वाली बात थी। पूरा राज्य एक परिवार के समान साथ में मिलजुल कर रहता था। अब दीक्षा का समय आता है तो सुपार्श्वनाथ जी ने अवधि ज्ञान से अपनी दीक्षा का समय निकट देखा और अपने उत्तराधिकारी को राज्य की व्यवस्था सौंपकर स्वयं अलग हो गए। लोकांतिक देवों द्वारा औपचारिक प्रतिबोध पाने के बाद राजा सुपार्श्व ने वर्षिदान किया। तेजस्वी व शांत स्वभावी सम्राट के दीक्षा प्रसंग ने लोगों को विस्मित बना दिया। लोग इस प्रसंग से प्रेरित भी हुए। ज्येष्ठ शुक्ला तेरस के दिन 1000 व्यक्तियों के साथ वे नगर के सहस्राम्र उद्यान में पहुंचे। देवता और मनुष्यों की भारी भीड़ के बीच उन्होंने पंचमुष्टि लुंचन किया और सावध्य युगों का त्याग किया। दूसरे दिन पाटली खंड के प्रधान नायक महाराजा महेंद्र के घर उनका पारना हुआ। दीक्षित होने के 9 महीने तक प्रभु छद्मस्त रहे। विविध तपस्या व ध्यान से महान कर्म निर्जरा की तथा विचरते विचरते पुनः उसी सहस्राम्र उद्यान में पधारे। फाल्गुन कृष्णा छठ के दिन शुक्ल ध्यान में आरूढ़ बनते हुए आपने क्षपक श्रेणी ली और क्रमशः कर्म प्रकृतियों को क्षय करके सर्वज्ञ बन गए। देवों ने केवल ज्ञान प्राप्ति का महोत्सव किया
समवसरण की रचना की। प्रभु के प्रथम प्रवचन में ही हजारों हजारों स्त्री पुरुष एकत्र हो गए। भगवान ने देशना दी, त्याग और भोग के पथ अलग अलग बतलाए। प्रभु से तात्विक विवेचन सुनकर अनेक व्यक्तियों ने निवृत्ति के पथ को अपनाया। आर्य जनपद में अध्यात्म का अद्भुत आलोक फैलाते हुए भगवान ने जब अंत समय निकट देखा तो 500 मुनियों के साथ सम्मेद शिखर पर चढ़े और वहां आजीवन अनशन ग्रहण किया। 1 महीने के अनशन में सभी कर्मों का क्षय करके उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। प्रभु का परिवार गणधर थे 95, केवल ज्ञानी थे 11,000, मानव परिज्ञानी थे 9,150, अवधि ज्ञानी 9,000, वैक्री लब्धिधारी 15,300, 14 पूर्वी 2,030, चर्चावादी साधु 8,400, साधारण रूप से साधु 3 लाख, साध्वियां 4,30,000, श्रावक 2,57,000 और श्राविकाएं थी 4,93,000, 4,93,000। माता का नाम पृथ्वी, पिता का नाम प्रतिष्ठ सेन, नगरी वाराणसी, वंश इक्ष्वाकु वंश, गोत्र काश्यप गोत्र, लक्षण स्वस्तिक था, वर्ण सोने का जैसा सुवर्ण वर्ण, शरीर की ऊंचाई 200 धनुष, यक्ष मातंग, यक्षिणी शांता, कुमार काल 5 लाख पूर्व का, राज्य काल 20 पूर्वांग अधिक 14 लाख पूर्व, छद्मस्थ काल 9 मास का, कुल दीक्षा पर्याय 20 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व और आयुष्य था 20 लाख पूर्व का कुल मिलाकर। उनका च्यवन हुआ है भाद्रपद कृष्णा 8 को, छठे ग्रहवेग से आए थे अनुराधा नक्षत्र में। जन्म हुआ ज्येष्ठ शुक्ला 12 को वाराणसी नगरी में, विशाखा नक्षत्र। दीक्षा हुई ज्येष्ठ शुक्ला 13 को वाराणसी नगरी में, विशाखा नक्षत्र। केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है फाल्गुन कृष्णा छठ के दिन वाराणसी नगरी में और विशाखा नक्षत्र में। निर्वाण हुआ है फाल्गुन कृष्णा 7 को सम्मेद शिखर जी के ऊपर और नक्षत्र है मूल नक्षत्र। अब हम भगवान श्री चंद्र प्रभु के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तीर्थंकर गोत्र का बंध कैसे हुआ वो बताया जा रहा है। अनेक जन्मों की सत्क्रिया के फलस्वरूप तातकी खंड के पूर्व महाविदय क्षेत्र की मंगलावती विजय में रत्न संचया नगरी के राजा पद्म के भव में चंद्र प्रभु को धर्म प्रेरणा का अच्छा योग मिला था। शहर में साधुओं का आना जाना प्राय रहता था। धर्म की प्रेरणा सामान्यतः धर्मगुरु सापेक्ष ही होती है। वे जिस ग्राम या नगर में जाते हैं वहीं धर्म की गंगा सतत प्रवाहित होती रहती है। आज भी हमारे भारत देश में साधु संत विराजते हैं और व्याख्यान के माध्यम से धर्म की गंगा प्रवाहित होती रहती है। धर्म गुरुओं के अभाव में धर्म की प्रेरणा लुप्त हो जाती है। फिर सामूहिक साधना थोड़ी कठिन हो जाती है, दुरूह बन जाती है। उस रत्न संचया के लोग इस विषय में भाग्यशाली थे। उन्हें साधु संतों की सदैव प्रेरणा मिलती रहती थी। युगंधर मुनि के पास राजा पद्म दीक्षित हुए और वह तपस्या के साथ वैयाव्रत भी करने लगे। वैयाव्रत्य में सेवा का काम होता है। 20 स्थानों की विशेष साधना की, पूर्वकृत कर्मों को क्षय किया और तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। तो इस प्रकार से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। फिर अंत में अनशन पूर्वक आराधक पद पर जाकर आराधक पद को प्राप्त करके
अनुत्तर लोक के वैजयंत विमान में देवत्व को प्राप्त किया। अनुत्तर विमान में गए वो। वैजयंत नाम का अनुत्तर विमान है। 5 विमान ऊपर हैं, एकदम ऊपर ग्रेवे के ऊपर, वो अनुत्तर विमान कहलाते हैं। तो जन्म, देवत्व का आयुष्य भोगने के बाद महाराजा पद्म का जीव स्वर्ग से चौकर चंद्रपुरी के राजा महासेन की रानी लक्ष्मणा देवी की पवित्र कुक्षी में अवतरित हुआ। माता लक्ष्मणा ने 14 महास्वप्न देखे। सवेरे स्वप्न पाठकों ने बतलाया तीर्थंकर अवतरित हुए हैं। महारानी गर्भावस्था में पूर्ण सावधानी बरतने लगी। उसने अपना खाना पीना, बोलना उठना तथा बैठना आदि संयम पूर्वक करना प्रारंभ कर दिया। ज्यादा हंसना, ज्यादा बोलना, तेज बोलना, गुस्सा करना, ये सब प्रयत्न पूर्वक बंद कर दिया। अति मीठा, अति चरपरा भोजन भी सर्वथा छोड़ दिया। इस प्रकार सजगता पूर्वक प्रतिपालना करते हुए गर्भकाल पूरा हुआ। पोष कृष्णा एकादशी की रात्रि में भगवान का मंगलमय प्रसव हुआ। प्रसव की पुनीत वेला में 64 इंद्रों ने एकत्रित होकर उत्सव मनाया। सुमेरु पर्वत पर पांडुक वन में वे शिशु को ले गए। उसके नवजात शरीर पर जलाभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद वापस माता की गोद में लाकर स्थापित कर दिया। राजा महासेन को पुत्र जन्म की जब बधाई मिली, तब बधाई देने वालों को राजा ने राज्य चिन्ह के अतिरिक्त शरीर पर से सारे बहुमूल्य आभूषण उतार कर प्रदान कर दिए। राज्य भर में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। 11 दिनों तक राजा ने याचकों के लिए भंडार खोल दिया। जो आया उसे ही दिल खोलकर दान दिया। राजा की इस उदार वृत्ति से लोग प्रसन्न थे। नामकरण का उत्सव मनाया गया। उसमें भी दूर दूर से लोग आए। निश्चित समय पर पुत्र को लेकर माता लक्ष्मणा आयोजन स्थल पर आई। लोगों ने बालक को देखा तो स्तब्ध रह गए, मानो चंद्रमा आकाश से उतर आया हो। नामकरण की चर्चा में गर्भकाल की विशेष घटना के विषय में पूछा गया तो राजा महासेन ने कहा, इसके गर्भकाल में महारानी को चंद्रमा को पीने का दोहद उत्पन्न हुआ था, जिसे मैंने पूर्ण किया। बालक के शरीर की प्रभा भी चंद्र जैसी है, अतः बालक का नाम चंद्रप्रभ ही रखा जाए। उपस्थित जन समूह ने भी उसी नाम से बालक को पुकारा। विवाह और राज्य। 3 ज्ञान के धारी त्रिज्ञानधारी चंद्रप्रभ को गुरुकुल में शिक्षा की अपेक्षा नहीं थी। तो जो तीर्थंकर होते हैं उनको गर्भ में आने के समय से ही 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो इतने ज्ञानी शिशु को स्कूल में या गुरुकुल में जाने की जरूरत नहीं होती। कोई भी तीर्थंकर गुरुकुल में नहीं पढ़ते, वे सब 3 ज्ञान के धारक होते हैं। भोग समर्थ होते ही माता पिता ने अनेक राजकन्याओं से चंद्रप्रभ कुंवर का विवाह कर दिया। राजा महासेन ने अपनी निवृत्ति का अवसर समझकर राज्य संचालन का दायित्व चंद्रप्रभ को सौंपा और स्वयं साधना पथ के पथिक बन गए। सम्राट चंद्रप्रभ ने अपने जनपद का कुशलता से संचालन किया। उनके राज्यकाल में समृद्धि सदैव बढ़ती रही, वृद्धिंगत रही। जनपद पहले से भी अधिक समृद्ध व बाहरी खतरों से निरापद बना रहा। अब दीक्षा के बारे में सुनते हैं। भोगावली कर्मों का भोग पूरा हो जाने पर भगवान ने अपने पुत्र को उत्तराधिकार सौंपकर वशी दान दिया। दूर दूर के लोग प्रभु के हाथ से दान लेने के लिए आए। सांसारिक वैभव के उत्कर्ष में राजा चंद्रप्रभ के मन में उत्पन्न वैराग्य लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था। निर्धारित तिथि पोष कृष्णा तेरस के दिन 1000 विरक्त व्यक्तियों के साथ राजा चंद्रप्रभ ने अणगार धर्म को स्वीकार किया। प्रभु के दीक्षा महोत्सव पर 64 इंद्र एकत्रित हुए। भगवान के उस दिन बेले की तपस्या थी।
पहले यानी 2 दिन से आहार का त्याग कर रखा था। दूसरे दिन पद्मखंड नगर के राजा सोमदत्त के यहाँ परमान्न से उन्होंने प्रथम पारणा किया। खीर से, परमान्न यानी खीर से पारणा किया। 3 मास तक वे छद्मस्त चर्या में विचरते रहे। नाना अभिग्रह तथा नाना विधि तप से आत्मा को निखारते हुए फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन, सातम के दिन वे दीक्षा स्थल सहस्राम्र वन में पधारे। उस दिन वहीं पर प्रियंगु वृक्ष के नीचे प्रभु के घाती कर्म क्षय हो गए और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल्य महोत्सव के बाद विशाल जनसभा में भगवान ने प्रथम देशना की और चतुर्विद संघ की स्थापना हुई। भगवान चंद्रप्रभ ने लाखों लोगों का उद्धार किया। जीवन का अंत समीप समझकर 1000 मुनियों के साथ सम्मेद शिखर पर चढ़े और अनशन किया। 1 मास के अनशन में उन्होंने 4 आघाती कर्मों को क्षय कर सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। प्रभु के परिवार में 93 गणधर, केवल ज्ञानी 10,000, मनोपर्यव ज्ञानी 8,000, अवधि ज्ञानी 8,000, वैक्री लब्धिधारी 14,000। तो ये वैक्री लब्धिधारी जो होते हैं वे अपने शरीर को छोटा बड़ा, रूप परिवर्तन आदि कर सकते हैं। तो वैक्री लब्धि जिसे प्राप्त होती है वह वैक्री शरीर बना करके अपने शरीर का विस्तार, संकोच, छोटा शरीर बनाना, बड़ा शरीर बनाना, कोई भी रूप परिवर्तन करना, इस प्रकार का उपयोग वे वैक्रीय शरीर से कर सकते हैं। तो वैक्रीय लब्धिधारी 14,000 थे। चतुर्दश पूर्वी 2,000 थे। चर्चावादी 7,600 थे। कुल साधु 2,50,000, साध्वियां 3,80,000, श्रावक 2,50,000, श्राविकाएं 4,91,000, 491,000। माता का नाम लक्ष्मणा, पिता का नाम महासेन, नगरी चंद्रपुरी, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप, लक्षण चंद्रमा, वर्ण श्वेत, शरीर की ऊंचाई 150 धनुष, यक्ष विजय, यक्षिणी भ्रकुटी, कुमार काल 2.5 लाख पूर्व, राज्य काल 24 पूर्वांग अधिक 6.5 लाख पूर्व, छद्मस्त काल सिर्फ 3 महीने का, कुल दीक्षा पर्याय 24 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व और आयुष्य था 10 लाख पूर्व का। कुल आयुष्य 10 लाख पूर्व का था। तो आप देखें आयुष्य जो है कम होता जा रहा है और शरीर की ऊंचाई भी कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम पहले तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे करते करते 8वें तीर्थंकर के समय में आए तो शरीर की ऊंचाई 500 धनुष से 150 धनुष रह गई और आयुष्य भी कम हो गया, 10 लाख पूर्व रह गया। भगवान ऋषभ का लगभग 84 लाख पूर्व था। चेक कर लेते हैं, शायद यही था। हाँ, भगवान ऋषभ का 84 लाख पूर्व का आयुष्य था और अभी जो हम 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ प्रभु की बात करते हैं तो उनका आयुष्य 10 लाख पूर्व रह गया और शरीर की ऊंचाई 500 धनुष से 150 धनुष रह गई। तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है ह्रास का काल आ रहा है। धीरे धीरे व्यक्ति की ऊंचाई कम कम होती चली जाएगी, आयुष्य भी कम होता चला जाएगा। तो 5वें आरे के अंत तक ये हमारा जैन धर्म चलेगा। तो जब तक ये 5वें आरा है तभी तक हमें अपनी साधना अच्छी करके और मोक्ष की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अब पंच कल्याणक के बारे में प्रभु के सुनते हैं। प्रभु का च्यवन पद्म चंद्र प्रभु का च्यवन जो था वो चित्र कृष्णा पांचम को हुआ था।
वैजयंत स्थान से, यानी वैजयंत जो देवलोक है, अनुत्तर विमान है वैजयंत, वहां से वो आए थे। उनका च्यवन हुआ था। नक्षत्र उस समय अनुराधा नक्षत्र था। उनका जन्म पोष कृष्णा 11 को हुआ था चंद्रपुरी नगरी में, अनुराधा नक्षत्र में। दीक्षा पोष कृष्णा 13 को चंद्रपुरी नगरी, अनुराधा नक्षत्र में। केवल ज्ञान हुआ फाल्गुन कृष्णा 7 को चंद्रपुरी नगरी और अनुराधा नक्षत्र में। निर्वाण हुआ उनका भाद्रव कृष्णा सप्तमी को 7 को सम्मेद शिखर पर और श्रवण नक्षत्र था। अब आगे भगवान श्री सुविधिनाथ के बारे में पढ़ते हैं। उनका तीर्थंकर गोत्र कैसे बंधा है। अर्ध पुष्कर द्वीप के पूर्व महाविदय की पुष्कलावती विजय में पुंडरीकिनी नगरी के सम्राट महापद्म राजा होते हुए भी सात्विक प्रकृति वाले थे। सत्ता पाकर भी वे अहंकार से अछूते थे। राजकीय वैभव और रानियों के संयोग में रहकर भी वे वासनासिक्त नहीं थे। अवसर पाकर राजा ने पुत्र को राज्य दिया और स्वयं जगनंद मुनि के पास षटकायिक जीवों के रक्षक बन गए, यानी दीक्षा ग्रहण कर ली। विविध आसनों में अध्यान और स्वाध्याय में संलग्न हो गए। मैत्री, करुणा, प्रमोद आदि भावनाओं से उन्होंने स्वयं को भावित किया। इन सब उपासनाओं से महान कर्म निर्जरा कर तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया। अंत में अनशन करके उन्होंने आराधक पद पाकर वैजयंत विमान में अहमेंद्र पद प्राप्त किया। तो वैजयंत विमान जो है, हमने स्वाध्याय में अभी अभी सुना कि यह अनुत्तर विमान है। 12 वैमानिक देवलोकों के बाद 9 ग्रेवेक और 9 ग्रेवेक के ऊपर 5 अनुत्तर विमानों में से एक है वैजयंत। अब वहां पर 33 सागरोपम की देवत्व आयु को भोग कर वे महापद्म का वह जीव काकंदी नरेश सुग्रीव की महारानी रामा देवी की कुक्षी में अवतरित होता है। महारानी रामा देवी ने 14 महास्वप्न देखे। स्वप्न पाठकों ने तीर्थंकर पैदा होंगे ऐसी घोषणा की और सारे राज्य में उत्साह का वातावरण छा गया। कब तीर्थंकर देव का जन्म हो यह जानने के लिए सभी उत्सुक थे। गर्भकाल पूरा होने पर मकसर कृष्णा पंचमी की रात्रि में पीड़ा रहित प्रसव हुआ। भगवान के जन्म काल से सारा विश्व आनंदमय हो उठा। राजा सुग्रीव पुत्र प्राप्ति से अत्यधिक हर्ष विभोर थे, बहुत खुश थे। आज वे स्वयं को सबसे अधिक सुखी, सबसे अधिक समृद्ध और सबसे अधिक भाग्यशाली मान रहे थे। पूरे राज्य में उत्साह था। राज्य के हर घर में राजकीय उत्सव मनाया गया। घरों की लिपाई पुताई से सारा नगर अलौकिक आभा से चमक उठा। नामकरण के दिन राजा ने विराट आयोजन किया, सबको प्रीतिभूज दिया। परिवार के वृद्ध पुरुषों ने गर्भकाल में घटित विशेष घटनाओं को पूछा ताकि नाम देने में सुविधा रहे। राजा ने कहा, गर्भकाल में इनकी माता हर विधि की जानकार बन गई थी। मुझे स्वयं आश्चर्य होता है कि जब भी महल में कोई चर्चा होती कि अमुक अमुक कार्य कैसे किया जाए, अमुक वस्तु कैसे बनाई जाए, तो महारानी कैसे तत्काल समाधान दे देती थी। उसकी बताई बताई विधि से वह कार्य सहज ही निष्पन्न हो जाता था। मेरी दृष्टि में यह गर्भ का ही प्रभाव था, अतः इसका नाम सुविधि कुमार रखा जाना उपयुक्त होगा। दूसरी एक घटना और है। इसके गर्भकाल में महारानी को पुष्पों का दोहद उत्पन्न हुआ था, अतः इसका दूसरा नाम पुष्पदंत भी रखा जा सकता है। तो सुविधिनाथ भगवान के 2 नाम आते हैं, सुविधि और पुष्पदंत। सबने दोनों नामों से ही बालक को पुकारा और बालक सुविधि कुमार जब युवक बने तब माता पिता ने सुसंस्कारित राजकन्याओं से उनका विवाह किया। तो उस समय भी संस्कारों को देखा जाता था, यानी कि सुसंस्कारित राजकन्याओं से विवाह किया गया। तो संस्कार सबसे बड़ी चीज है। कहीं भी रिश्ता बनाने के लिए जाएं तो संस्कारों को देखना बहुत जरूरी है। गंधर्व देवों की भांति पंचेंद्रिय सुख भोगते हुए वे भोगावली कर्मों के हल्के होने की प्रतीक्षा करने लगे। राजा सुग्रीव ने सुविधि कुमार को राज्य पद देकर
निवृत्ति पथ को ग्रहण किया। सुविधि कुमार राजा बन गए और व्यवस्था संचालन का गुरुतर दायित्व निर्लिप्त भाव से निभाने लगे। यानी अनासक्त थे वे भी। उनके राज्य में सर्वत्र शांति का साम्राज्य था। लोग परम सुखी थे। भोगावली कर्मों के भोगे जाने के बाद भगवान दीक्षा के लिए तत्पर हुए। लोकांतिक देवों के आगमन के बाद भगवान ने वर्षिदान किया। 1000 विरक्त व्यक्तियों के साथ भगवान ने बेले की तपस्या में दीक्षा ग्रहण की। दूसरे दिन श्वेतपुर के राजा पुष्प के घर पर खीर से पारना किया। छद्मस्त काल में भगवान सुविधि एकांत और मौन साधना से अपने को साधने लगे। विचरते विचरते वे पुनः काकंदी नगरी में पधारे। वहीं पर शाल वृक्ष के नीचे शपथ श्रेणी ली, घाती कर्मों का क्षय किया और सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। उस दिन भी उनके बेले की तपस्या थी। देवों ने केवल ज्ञान का महोत्सव किया। भगवान ने प्रवचन किया। प्रथम देशना में चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना हो गई। निर्वाण। बहुत वर्षों तक केवली पर्याय में भगवान सुविधिनाथ आर्य जनपद में विचरते रहे। अंत में 1000 संतों के साथ सम्मेद शिखर पर आरूढ़ हुए, अनशन किया तथा भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन सिद्धत्व को प्राप्त किया। अब सुविधिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद एक आश्चर्य जैसा घटित होता है कि भगवान ऋषभ से लेकर सुविधिनाथ प्रभु तक जैन काल गणना के अनुसार चौथे आर्य का बहुत समय बीत चुका था। फिर भी कभी तीर्थ प्रवचन का विच्छेद नहीं हुआ। साधु साधियों, श्रावक श्राविकाओं तथा प्रवचन का अभाव नहीं हुआ। यद्यपि कम अधिक होते रहे किंतु सर्वथा अभाव कभी नहीं हुआ। यानी एकदम से कोई भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका नहीं हो और प्रवचन नहीं चले, ऐसा नहीं हुआ। काल का दोष कहिए या नियति का चक्र समझिए, भगवान सुविधि के निर्माण के कुछ समय बाद ही तीर्थ विच्छेद हो गया। इतर लोगों का इतना प्रभाव बढ़ा कि मूल तत्व के प्रति आस्था खत्म हो गई। यह क्रम 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ के पहले तक चलता रहा। जब जब तीर्थंकर होते तीर्थ चलता और उनके निर्वाण के बाद क्रमशः क्षीण होकर तीर्थ का विच्छेद हो जाता। यानी 90वें सुविधिनाथ भगवान से लेकर 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के पूर्व तक चला। इस अवसर्पिणी में होने वाले 10 आश्चर्यों में से इसे भी एक आश्चर्य माना गया है। यानी कि साधारणतया अवसर्पिणी काल में ऐसा नहीं होता, लेकिन यह अपना हुंडा अवसर्पिणी है। इस हुंडा अवसर्पिणी में कुल मिलाकर 10 आश्चर्य हुए। उसमें से एक आश्चर्य यह था कि तीर्थ का विच्छेद हो जाना। बाकी के और कई आश्चर्य हैं, उनके बारे में बाद में चर्चा की जा सकती है। एक साथ 500 धनुष वाले 100 से अधिक जीवों का सिद्ध होना और भगवान महावीर के समय में उनका गर्भ का संहरण करना, ट्रांसफर करना, फिर भगवान महावीर के समय में ही सूर्य और चंद्र का एक साथ भगवान के दर्शन के लिए आना। इस प्रकार से कई आश्चर्य हैं, कुल मिलाकर के 10 आश्चर्य हैं। उनमें से ये तीर्थ के विच्छेद होने वाली घटना भी एक आश्चर्य मानी जाती है। भगवान महावीर के समय में पहली परिषद जो है ना, अभावित परिषद हुई थी, क्योंकि उसमें सिर्फ देवता ही उपस्थित थे और केवल ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद जो संवत्सरण जुड़ा और भगवान ने उपदेश किया, उस सिर्फ देवों की परिषद को किया, तो उस समय तीर्थ नहीं बना। तो वो भी एक आश्चर्य था। अछेरा कहते हैं उसको, जन भाषा में अछेरा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10 आश्चर्य हुए थे। अब प्रभु का परिवार देखते हैं। गणधर 88
केवल ज्ञानी थे 7,500, मनः पर्यव ज्ञानी थे 7,500, अवधि ज्ञानी थे 8,400, वैक्रिय लब्धिधारी थे 13,000, चौदस पूर्वी थे 1,500, चर्चावादी साधु थे 6,000, साधारण साधु थे 2 लाख, साध्वियां थी 1,20,000, श्रावक थे 2,29,000, श्राविकाएं 4,71,000। माता का नाम रामा देवी। पिता का नाम था सुग्रीव। काकंदी नगरी थी। वंश उनका इक्ष्वाकु वंश। गोत्र था काश्यप गोत्र। लक्षण उनका मगर था। वर्ण था श्वेत वर्ण। शरीर की ऊंचाई 100 धनुष की थी। यक्ष थे अजित। यक्षिणी सितारा। कुमार काल 50,000 पूर्व का। राज्यकाल 28 पूर्वांग अधिक 50,000 पूर्व का। छद्मस्त काल 4 मास का। कुल दीक्षा पर्याय 28 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व का। आयुष्य 2 लाख पूर्व का। 5 कल्याणक उनके कौन कौन से हैं? च्यवन हुआ फाल्गुन कृष्णा नवमी के दिन। वैजयंत विमान से अनुत्तर विमान से आए। मूल नक्षत्र में। जन्म हुआ मिगसर कृष्णा पांचम को। काकंदी नगरी थी और मूल नक्षत्र में। दीक्षा हुई उनकी मिगसर कृष्णा छठ के दिन। काकंदी नगरी में मूल नक्षत्र में। केवल ज्ञान हुआ कार्तिक शुक्ला तीज को। काकंदी नगरी थी और मूल नक्षत्र था। निर्वाण हुआ भाद्वा कृष्णा नम के दिन। सम्मेद शिखर जी के ऊपर और मूल नक्षत्र में। अब अपना स्वाध्याय का समय लगभग पूरा होने जा रहा है, तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आगे शीतलनाथ भगवान का अगले स्वाध्याय में लेंगे। और अगला बोल भी जो है 8वां बोल है, जिसमें कि 15 योग की चर्चा की जाएगी। तो योग वैसे 3 होते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग, लेकिन उनके भेद कुल मिला के 15 हो जाते हैं, क्योंकि मनोयोग में 4 प्रकार के आ जाते हैं। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। वचन योग के इसी प्रकार से 4 भेद आ जाते हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। काय योग के भी 7 भेद आ जाते हैं, उदारिक काय योग, उदारिक मिश्र काय योग, विक्री काय योग और विक्री मिश्र काय योग, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग और कर्मण काय योग। तो इस प्रकार से 8वें बोल की चर्चा भी अगले स्वाध्याय में करेंगे। तो अब कोई प्रश्न नहीं है तो मंगल पाठ करते हैं। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सब्वेसिं परमं हवै मङ्गलं। परमं हवै मङ्गलं। चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं। सिद्धा मङ्गलं। साहू मङ्गलं। केवली पणत्तो धम्मो मङ्गलं। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा। सिद्धा लघुत्तमा। साहू लघुत्तमा। केवली पणत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि।
सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मङ्गलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति, यस्य धम्मे सयामणौ। जहातुमस्य पुप्फेषु भमरो आवयैरसं, न यपुप्फं किलामेयि, सोऽयपीणैरप्ययम्। एमे समणा मुत्ता, जे लोये सन्ति साहुणो, विहङ्गमावपुप्फेषु दानवत्ते शनैरया। वयं च वित्तिं लब्धामो, न यकोयिव हम्मयि, अहागडे सुरीयन्ति, पुप्फेषु भमराजः। महुकार समाबुद्धा, जे भवन्ति अनिश्रिया, नानापिण्डरया दन्ता, तेन उच्यन्ति साहुणो। चैता भारहं वासं चक्रवट्टी महिड्यो, सन्ति सन्ति करे लोये, पत्तो गई मणुत्तरम्। देवदानव गन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, वंभयारिं नमन्सन्ति, दुःकरं ये करन्ति तं। सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं स्थूलिभद्राध्य, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। मङ्गलं मतिमान् भिक्षु, मङ्गलं भारमल्लकः, मङ्गलं रायचन्द्राध्य, मङ्गलं तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलं, महाश्रमणोऽस्तु मङ्गलं, विघ्नहरण मङ्गलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम। गुण ओळख सुमरण किया, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे, लब्धि तणा भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिए, मन वांछित फल दातार। मन वांछित फल दातार। वसग्हरं पासं पासं, वंदामि कम गणमुक्कम। विषहर विष निन्नासं, मंगल कल्याण आवासं। विषहर फुल्लिंग मंतं, कंठे धारई जे श्यामणुओ। तस्य गहरोग मारी, दुष्ट जरा जंति वो सामम। चिट्ठौ दूरे मंतो, तुझ प्रणामो विबहु फलो होई। नर तिरिये सुविजीवा, पावंति न दुख दोहग्गम। तुह सम्मत्ते लब्धे, चिंतामणि कप्प पाय वप हिये। पावंति अविज्ञेणम, जीवाय रामरम ठाणम। इह संतु ओ महायश, भक्ति भर निभरेण हीण। ता देव दिज्ज बोहि, भवे भवे पास जिणचंद। भवे भवे पास जिणचंद। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। आप सबको आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज का कार्यक्रम और मीटिंग જય જીનેન્દ્ર દિનેશજી, સુખ સાતામાં છો? જય જીનેન્દ્ર, દેવગુરુની કૃપા છે. તમે કેમ છો? સાતામાં બસ છો? મજામાં, તમે સુખ સાતામાં છો? હા, એકદમ દેવગુરુની કૃપાથી આનંદ મંગલ છે. ગુરુદેવના મારા વંદન સ્વીકારજો. હા, ગુરુદેવને હું દર્શન કરીશ. 1 તારીખ 1 ઓગસ્ટમાં જાઉં છું ત્યાં, ત્યારે હું વંદન કરીશ. ધન્યવાદ. જલ્દી પધારો હવે. હા, હવે સપ્ટેમ્બરમાં પોઝિશન પછી આવવાનું છે. હવે એટલે પર્યુષણ ત્યાં કરશો? પર્યુષણનો હજી ડિક્લેર નથી થયું મારું, તો જ્યાં પણ મોકલાવશે ગુરુદેવ ત્યાં જશું હવે. ઓહો, આ વખતે મિસિંગ છો. વાંધો નહીં, આવશું આવશું. આપણે ઝૂમ ઉપર મીટિંગ થઈ જાય છે ને. ના ના, સારું છે. બરાબર છે. હા, જય જય જીનેન્દ્ર. હા, જય જીનેન્દ્ર.